स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू विल फाइन एट होम। चलिए अब अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। When the king had dug two beds, he stopped and repeated his questions. जब राजा ने दो गड्ढे खोद लिए तो वो रुक गया और उसने फिर से अपने क्वेश्चन दोहराए। द हर्मिट गेव नो आंसर, लेकिन साधु ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। स्टूड अप, चुपचाप खड़े रहे, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पैड, और उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाए कुल्हाड़ा लेने के लिए और राजा से कहा, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, कि अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पैड एंड कंटिन्यू टू, लेकिन राजा ने उन्हें कुल्हाड़ा नहीं दिया और वो लगातार खोदते रहे, कंटिन्यूस लगातार खोदते रहे। 1 hour पास, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, और तब द सन वाज डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और सूरज जो था पेड़ों के पीछे छिप गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टार्ट द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, जब राजा ने स्पेड को खोदना बंद कर दिया और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। वो साधु, मैं तुम्हारे पास अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आया था। इफ़ यू गिव मी नो आंसर टेल मी सो, मुझे बताओ, अगर तुम मुझे आंसर दे सकते हो तो दो, फिर मैं अपने घर चला जाऊंगा। हियर कम समवन रनिंग द सैड द हर्मिट, साधु ने कहा, यहाँ बहुत से आते हैं और चले जाते हैं। द किंग टर्न राउंड एंड सा ए ब्रीडेड मैन रनिंग टुवर्ड देम, जैसे ही राजा मुड़ा उसने देखा एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ा हुआ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, और उसने हाथ से अपने पेट को दबा रखा है। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जिससे खून बहुत ज़्यादा बह रहा था। व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह घायल हो गया और जमीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, राजा और साधु ने उस मनुष्य के कपड़े उतारे और उसके घाव को देखा। द किंग वाश्ड एंड कवर्ड इट विद हेयर, राजा ने उसके घाव को धोया और उसे अपने एक रुमाल से बांध दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना अब भी नहीं रुक रहा था। किंग redressed द बाउंड until at last द ब्लीडिंग स्टॉप, लेकिन राजा फिर से उनकी ड्रेसिंग करता रहा जब तक खून बहना बंद न हो गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, मनुष्य को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि खून बहना बंद हो गया था, तो उन्होंने कहा, मुझे कुछ पीने को दो। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव टू हिम, राजा साफ पानी ले आया उनके पीने के लिए और उन्हें दे दिया। बाई दिस टाइम, इसी समय, द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल, इसी समय सूरज छिप चुका था और हवा ठंडी चल रही थी। किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंड, राजा साधु के साथ जो वाउंडेड घायल आदमी को अपनी कुटिया में ले गया और उसे बेड पर लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, उस आदमी ने, जो घायल आदमी था, उसने अपनी आंखें बंद की और वो सो गया शांति से। किंग टायर्ड बाय हिज वर्क एंड ही द वर्क ही हैड डन, राजा बहुत ज़्यादा काम कर थक चुका था। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और ज़मीन पर ही वो सो गया और पूरी रात सोता रहा। व्हेन ही अवॉक मीन्स जागना, जब वह जागा, इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर, कुछ ही मिनट हुई थी, उस ही कुड रिमेंबर, उसे वह याद कर सका, वेयर ही वाज, उसे फिर याद आया कि वह कहाँ पर था, और हु द स्ट्रेंज ब्रेडेड मैन, और वो अजनबी आदमी कौन था। ऑन द बेड, जो बेड पर लेटा हुआ था। फॉरगिव मी सेड द बेड मैन इन ए वीक वॉइस, एक कमजोर, वो जो आदमी बेड पर लेटा हुआ था वो चिल्लाया सोते सोते, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उस बूढ़े वीक और कमज़ोर आदमी ने कहा, अपनी मतलब कमज़ोर आवाज़ में कहा क्योंकि वो बीमार था, तो उसने कहा, मुझे छोड़ दो। वैन ही सा दैट द किंग वाज अबाउट, जब उसने देखा कि राजा जग चुका था। आई डोंट नो, मैं तुम्हें नहीं जानता, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर यू, और नहीं जानता तुम किससे किसको छोड़ने के लिए कह रहे हो, राजा ने कहा। यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते, उस आदमी ने कहा जो घायल था। बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम योर एनिमी, मैं तुम्हारा शत्रु हूँ। हु सॉर रिवेंज ऑन यू, जिसने तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी। बिकॉज
यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड साइज माई प्रॉपर्टी, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार दिया था और मेरा धन छीन लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर अलग आ रहे, मैं तुम्हें देख लिया था यहाँ पर अलग आते अकेले आते हुए। अलोन मतलब अकेले आते हुए तुम्हें देख लिया था। दैट हर्मिट इस कुटिया के पास। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने रास्ते में ही तुम्हें मारने का प्लान बना लिया था। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता गया तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने जहाँ मैं छुपा हुआ था मैंने उस जगह को छोड़ा। आई कम अपॉन योर बॉडीगार्ड, मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड के पास आया। हु रिकॉग्नाइज मी, जिसने मुझे पहचान लिया। रिकॉग्नाइज मतलब पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम हिम, मैं उससे बचकर आ गया। बट आई स्टूड हैव डाइड, आई बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर जाता। इफ़ यू हैव नॉट रेस्ट माई वर्ड, अगर तुम मुझे नहीं बचाते, तुम मेरे घाव को ठीक नहीं करते। आई विश मैं टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन तुमने फिर भी मेरा जीवन बचा लिया। नाउ इफ़ आई लिव, अब अगर अब मैं अब जीवित हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, और अगर अब मैं जीवित हूँ तो मैं तुम्हारी एक नौकर की तरह, वफादार नौकर की तरह तुम्हारी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम फॉर गिव मी, और अपने बेटे से कहूँगा कि वो तुम्हें छोड़ दे। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी टू ईजीली, राजा जो था वो बहुत ज़्यादा खुश था कि उसने अपने शत्रु को बना लिया। एंड हैव नो वोन विद ओवर एज ए फ्रेंड, और वो उसको अपने फ्रेंड के मतलब उसने अपना फ्रेंड बना लिया और उस पर विजय प्राप्त कर ली। ही नॉट ओनली फॉर गिव हिम बट सैड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर। ही नॉट ओनली उसने ना कि उसे छोड़ा, बल्कि उसे एक अच्छे डॉक्टर के पास ले गया। टू लुक, और उसकी देखभाल करने लगा। एंड ही प्रोमिस टू गिव हिम बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने वादा किया राजा ने कि वो उसे सारा धन उसका वापस कर देगा। लीविंग द वाउंडेड मैन, उस घायल आदमी को छोड़कर द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, राजा फिर से उस कुटिया में गया और उसने साधु को चारों तरफ देखा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस, बिफोर जाने से पहले ही विश वह चाहता था अपने क्वेश्चन का उत्तर पाना साधु से। मतलब जब वो कुटिया में पहुंचा तो साधु से नहीं मिला, लेकिन वो चाहता था कि साधु से उसके प्रश्न का उत्तर दे दे और वो यहाँ से चला जाए। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोइंग सीड इन बेड, फिर वो बाहर आया, उसने देखा कि जो साधु था वो घुटनों के बल बैठा हुआ था और वो जो मैंने गड्ढे खोदे थे उसमें बीज डाल रहा था। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जब उसने जो मैंने कल खोदे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सैड, राजा साधु के पास गया फॉर द लास्ट टाइम, और आखिरी बार। आई बैग यू आंसर माई क्वेश्चन विच मैन, बुद्धिमान व्यक्ति मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। ये ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, वो साधु जो था वो नीचे ही बैठा रहा झुककर, और उसने कहा तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। अप एट द किंग एंड ही स्टूड बिफोर हिम, लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, और वो राजा की तरफ का देखकर काम करता रहा। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, मेरे कौन से उत्तर मुझे कैसे पता लगा मेरे प्रश्न के उत्तर का, आपके कहने का क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड धार्मिक, क्या तुम्हें नहीं देखा। इफ़ यू हैड नो पिस्ड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर तुम्हें मेरी कमजोरी का कल ना पता लगता, एंड हैड नॉट डग दिस बीट्स फॉर मी, और ना तुम मेरे लिए गड्ढा खोदते, यू वुड हैव गॉन अवे, और तुम चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैव सेव्ड मी, तो ये आदमी तुम पर अटैक कर देता और तुम यहाँ पर ना होते आते। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, ये सही उचित समय था, वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, ये उचित समय था कि तुमने उसी समय इस गड्ढे को खोदा और मेरी सहायता की। एंड आई वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मैं बहुत महत्वपूर्ण आदमी था और तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद वैन द ओल्ड रैन टू अस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, इसके बाद वैन द मैन रैन टू अस, जब मनुष्य हमारे पास आते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, वही समय अच्छा होता है वैन वैन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब तुम उनकी देखभाल करते हो। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट रेस दिस वॉन्ड, और जब तुम उस दाढ़ी वाले आदमी का घाव नहीं ठीक करते तो वो मर जाता विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, और वो बिना किसी
बिना किसी उस देखभाल के वो मर जाता। सो ही द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, वो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम, और तुमने उसके लिए क्या किया। यू मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, यही तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था। रिमेंबर देन, हमेशा याद रखना, देयर इज़ ओनली वन टाइम, यही एक अच्छा समय होता है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण होता है, एंड दैट टाइम इज़ नाउ, और ये यही समय था। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज, यही सबसे महत्वपूर्ण समय था। इट इज़ द ओनली टाइम, ये वही समय है, वी हैव एनी पावर टू एक्ट, कि हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ता है, अपनी शक्ति दिखानी पड़ती है कि हम क्या कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्सन जो तुम हो, विद ए पर्टिकुलर मोमेंट, कि तुमने समय की कीमत को समझा और निश्चित समय को जाना। फोर नो वन नोज, जो कोई नहीं जान पाता, वाट विल हैप्पन इन द फ्यूचर, एंड फ्यूचर भविष्य में क्या होगा, एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और हम कभी मिलेंगे या नहीं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम करने के लिए यह है कि दैट पर्सन गुड, कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि हमें भगवान ने इस संसार में इसलिए भेजा है, फॉर दैट पर्पज, क्योंकि हमें भगवान ने इस संसार में किसी ना किसी पर्पज़ के लिए ही अकेला भेजा है। तो चलिए, अब इस चैप्टर को यहीं फिनिश करते हैं और मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।